जुलाना की पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के प्राचार्य सुनील सिंह नेहरा ने की। इस मौके पर मुख्य अतिथि जुलाना के एसडीएम होशियार सिंह रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी रीतू पंघाल और अति विशिष्ट अतिथि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह श्योराण और आरोग्यम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के चिकित्सक डॉक्टर योगेश नांदल रहे। स्कूल पहुंचने पर प्राचार्य सुनील नेहरा ने सभी मुख्य अतिथियों को बुक्का देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदन के साथ की गई। इसके बाद छात्राओं ने हरियाणवी गीतों पर नृत्य कर अपनी प्रस्तुति दी। इस मौके पर प्राचार्य सुनील नेहरा ने शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में स्कूल द्वारा प्राप्त उपलब्धियों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश की, जिसके सुनकर मुख्य अतिथियों द्वारा इसकी सराहना की। मुख्य अतिथि एसडीएम होशियार सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है और बेटियां आज हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी रीतू पंघाल ने स्कूल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि छात्राओं को निरंतर मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए और स्कूल में आयोजित होने वाली गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। वहीं मौलिक शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह श्योराण ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों में छुपी प्रतिभा को उजागर करने का मौका मिलता है। प्यारे बच्चों, मेरा सौभाग्य है कि इस विद्यालय में, पीएम श्री विद्यालय में, मुझे ये 5-7 पेज की एक वार्षिक रिपोर्ट दी है। सौभाग्य आपके पूरे कस्बे में सीबीएसई के सिर्फ 2 स्कूल हैं। एक प्रधानमंत्री स्कूल आपके सामने आप जहां बैठे हैं, एक मॉडल संस्कृति स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। जहां तक मैं अपने विद्यालय की बात करूं, हमारा विद्यालय कक्षा 6 से कक्षा 12 तक, इसमें 634 छात्राएं हमारी बेटियां यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। मैं अपने माननीय चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर जो यहाँ पर बैठे हुए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बुनियाद का भी सेंटर है, जहाँ पर 9th और 10th में 54 विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और एक और सिर्फ जुलाना ब्लॉक में आपका ये ही एक विद्यालय है। जुलाना ब्लॉक में टोटल 38 स्कूल हैं, लेकिन ये भी हमारा सौभाग्य है कि बुनियाद का केवल इस जुलाना ब्लॉक में 38 स्कूल में से केवल हमारा विद्यालय है जहाँ पर की बुनियाद की क्लासेस लगती हैं। पीछे इस समय इसका फंक्शन भी हुआ था। मैं साइंस टीचर से, जो मेरे टीचर्स हैं साइंस के, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनसे मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम 5, मैं ज्यादा की बात नहीं करूंगा, कम से कम 5 बच्चे ऐसे तैयार करें, क्योंकि हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिनके लिए आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी। कम से कम 5, या तो वो नीट में जाए या वो आईआईटी में जाए। इसके बाद मैं लास्ट ईयर की बात करूं। लास्ट ईयर जैसे कि मैंने बताया कि हमारा स्कूल 6 to 12 है। हमारे जो एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करूं, हमारे यहाँ पर 10वीं का रिजल्ट लास्ट ईयर 100% रहा और 12th का रिजल्ट भी हमारा 100% रहा। एक बार उन्होंने मार्गदर्शन थोड़ा बहुत मेरा था, लेकिन मेहनत बच्चों की थी, स्टाफ की थी। और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि लीगल लिटरेसी सेल में सिर्फ 3 दिन की तैयारी करके जब से स्कूल की नींव डाली गई थी, तब से लेकर आज तक वो कारनामा कभी भी नहीं हुआ था। इन बच्चों ने ब्लॉक में लीगल लिटरेसी सेल में जो 10 इवेंट होती है, 10 प्रतियोगिताएं होती हैं, मैंने 8 टीमें मेरे विद्यालय से भेजी और 8 में से 7 टीमें ब्लॉक जुलाना में जीत कर वापस लौटी। उस बच्चों के लिए बारे में ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक। और जहां तक बात करूं मैं स्पोर्ट्स की, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में भी पीछे नहीं है। मेरे जो माननीय चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पेशल गेस्ट को बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर बास्केटबॉल की नर्सरी है, जहाँ पर की हमारी गुड़ियां सुबह और शाम को प्रैक्टिस करती हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि 2 साल पहले हमारे इसी विद्यालय की छात्रा ने नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट किया था। हमारी 10 बच्चियों ने अंडर 19 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पीएम्स के जो गेम्स हुए थे, उनमें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की। आपके पूरे साल का आपकी क्या अचीवमेंट्स रही, जो आपके प्रिंसिपल साहब ने बताई अभी हमें, आपके स्कूल के प्रत्येक बच्चे की अचीवमेंट हमें बताई।
जिससे ये पता लग रहा है कि इस स्कूल का स्टाफ, यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा हर दिशा में काम कर रहे हैं, चाहे वो कल्चरल है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे एकेडमिक। तो बच्चों, ये जो प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिला, एक पीएम श्री स्कूल, यहाँ पे आपको हर तरह का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। हमारे स्कूल के अंदर सभी तरह की सुविधाएं हैं। आज के दिन हम प्राइवेट स्कूल्स को कम्पीट कर रहे हैं हर चीज में, क्योंकि एक टैलेंटेड स्टाफ और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। तो जितने भी अभिभावकगण यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे आज ये चाहूंगी कि आज आप अपने बच्चों के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए यहाँ आए हैं। हम आपसे एक ये चाहेंगे कि एक शक्ति लगा लीजिए। बीइंग मैं यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट की हेड हूँ, तो उससे ये चाहूंगी कि आज जितने भी अभिभावक यहाँ आए हैं, वो अपने साथ एक बच्चे का एनरोलमेंट इस स्कूल के अंदर जरूर करवाओ। मेरे टीचर्स तो जाते ही हैं उनको बताने के लिए कि हमारे पास ये है, पर एक सोसाइटी का आदमी, एक एसएमसी मेंबर्स अगर जाके बताएंगे तो उसका अलग ही एक प्रभाव होता है। तो मैं चाहूंगी कि मैं सुनील साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी एसएमसी मेंबर्स और जितने भी अभिभावक हैं, इनको हमारे इसका स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव बना के इंक्लूड करें, और जो भी अभिभावक या बच्चा अपने साथ एक स्टूडेंट लेके आता है, उसे विशेष तौर पर सम्मानित करें। तो ये कोई जरूर स्कूल से और इस मन से चलाए, ताकि हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर इनरोलमेंट बढ़े और बच्चों को और ज्यादा सुविधाएं, देखिए जितने ज्यादा आप बच्चे लेके आएंगे उतनी ज्यादा सुविधाएं आपके स्कूलों को मिलेगी। अभी पीएम श्री स्कूलों को तो करोड़ों का बजट हम अलॉट कर रहे हैं, हर फील्ड के अंदर दिया जा रहा है। एकेडमिक के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, बच्चों के टूर प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, और इवन की एक अटल टिंकरिंग लैब्स और एनएसक्यूएफ का, जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने बताया कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स हैं जो कि और स्कूलों के पास नहीं है, किसी भी प्राइवेट स्कूल्स के पास ऐसा नहीं मिलेगा। तो मैं सभी यहाँ पे बैठे उपस्थित व्यक्तियों से प्रार्थना करूंगी कि वो हमारे स्कूलों को सपोर्ट करें और इसमें अपने इनरोलमेंट को बढ़ाएं। बच्चों, यहाँ पे आज का जो दिन है आप सबके लिए बहुत विशेष है, और हमने सभी अभी जैसे कि परीक्षाएं, हमारी 10th और 12th की परीक्षाएं ऑलमोस्ट ओवर होने को है, और इसमें मुझे उम्मीद है कि लास्ट ईयर की तरह स्कूल का रिजल्ट जो है 100% रहेगा। इस में तो मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है, बट आप लोगों से जो आपका आने वाला भविष्य है, मैं उसके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हूँ। ये स्कूल आपके लिए दूसरा घर है बच्चों, जहाँ पे आप डिसिप्लिन में रहना सीखेंगे। आपकी जो धर्मेंद्र जी एक एग्जांपल दे रहे थे ना मिट्टी का, तो यहाँ पे हमारी मिट्टी को आप एक कच्ची मिट्टी की तरह है, उसको ढालने के लिए हमारे टीचर्स बैठे हैं, वही हमारे देश का निर्माण कर रहे हैं। आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई लीडर बनेगा, कोई जैसे हमारे माननीय एसडीएम साहब बैठे हैं तो जैसा भी बनेगा। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने किनके जैसा बनना है। दूसरा, जो भी अभिभावक यहाँ आए हैं, हम आपसे भी उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी एकेडमिक सेशन नया होने वाला है शुरू। इसके अंदर आप जरूर अपने आस पड़ोस के जो भी स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको आप सरकारी विद्यालयों में दाखिला लेने के लिए जो है वो प्रेरित करें। वैसे तो मैं सर का, एसडीएम साहब का थैंक्स करने के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी जैसे मैंने विद्यालय की रिपोर्ट सुनी, प्रिंसिपल साहब ने बताया कि लगभग 634 स्टूडेंट हैं। यहाँ बुनियादी का सेंटर भी है जिसमें 54 स्टूडेंट हैं। लास्ट ईयर भी 10th और 12th का रिजल्ट 100% रहा है। मेडिकल और नॉन मेडिकल की स्ट्रीम्स भी हैं। ह्यूमैनिटीज के सभी जो है वो यहाँ सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा कल्चरल इवेंट्स के बारे में बात बताई, उसके अंदर भी अचीवमेंट है, गेम्स के अंदर अचीवमेंट है, और अदर जो ऑल एक्टिविटीज है जैसे लीगल लिटरेसी सेल का बताया, उसके अंदर अचीवमेंट है। तो विद्यालय के अंदर जो शिक्षकों को आपके लिए करना है, वो ऐसा देखने में है कि वो सभी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, और आपको वो सारी भी जो वो प्रदान की जा रही है जिसमें आप अपनी प्रतिभा को निखार सकें। मैं एसडीएम साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इनके पास में बहुत ज्यादा काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम नहीं मिलता चाय पीने का भी, लेकिन उसके बावजूद प्रिंसिपल साहब के, हमारे शिक्षा विभाग के अनुमोदन पर इन्होंने इतना समय यहाँ दिया, आप बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, आपको अपना अनुभव बताने के लिए, आपको प्रगति के पथ पर चलने के लिए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसकी आपको माननी है, क्या चीज आपको फॉलो करनी है, इस प्रकार की जो है वो मार्गदर्शन आपको दिया। इसके लिए शिक्षा जगत सर आपका बहुत आभारी है। हम, जैसा पीओ साहब ने बताया कि शिक्षा विभाग के लिए सर 24 घंटे तत्पर रहते हैं, हमारा बहुत योगदान करते हैं, शिक्षा विभाग को बड़े अच्छे से देखते हैं, इनकी समस्याओं को दूर करते हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि प्रशासन का यदि स्पोर्ट एजुकेशन को मिल जाए तो हम बड़े अच्छे से अपना काम करने में सक्षम हो पाएंगे। तो यहाँ जो आप आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ने आपको बताया कि हमें आपको देखकर हमारा एनुअल डे जो है वो याद आ जाता है। सही बात है, हमारे भी बच्चे जब एनुअल डे होता था तो बहुत कई दिन पहले क्या क्या करने शुरू कर देते हैं, बड़ा उत्साह होता है, बड़ी उमंग होती है। और मैं इस विद्यालय की सबसे बड़ी जो अच्छी बात मुझे देखने को मिली ये है कि विद्यालयों के अंदर क्या होता है, फेयरवेल पार्टी होती है और वो फेयरवेल पार्टी के अंदर बड़ी जो है वो शरारतें होती है और वो वैसा माहौल नहीं होता जैसा एक शैक्षणिक विद्यालय के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ के स्टाफ का, यहाँ के प्राचार्य का ये बहुत एक अच्छी पहल, एनुअल आप डे सेलिब्रेट करें, उसके अंदर जो बच्चे जिन्होंने पोजीशन प्राप्त की है उनको आप ऑनर करें, सम्मानित करें, उनके पेरेंट्स को बुलाएं। तो सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। शिक्षा जगत पूरा टीम जो है उसकी तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं और यहाँ के प्रिंसिपल को, यहाँ के स्टाफ को जिन्होंने बच्चे को इतने से अच्छे से एजुकेट किया, हर क्षेत्र के अंदर इनको आगे बढ़ाया। और हम उम्मीद करते हैं कि आज एसडीएम साहब ने आपको टिप्स बताई कि आप ऐसे फोन से दूर रहो, ऐसा काम करो कि लोग आपको देखें, लोगों की जो चीजें हैं वो आप ना देखें। तो सर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बच्चे जो है ना वो बताई हुई बातें जो ऑनर जो रिस्पेक्टेड पर्सन जिनको हम बुलाते हैं प्रेयर के अंदर या स्टेज के माध्यम से जब बच्चों को कोई बात बताई जाती है तो वो इंटायर लाइफ इन बच्चों को याद रहती है। तो आपके कहे भी शब्द शायद ये एक्सेप्ट करेंगे, ये अडॉप्ट करेंगे और इस बात का गौर करके अपने जीवन में ऊंचाइयों पर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर आप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा धन्यवाद। स्कूल में पढ़ता था सोनीपत, एक सरकारी स्कूल जैसा ही वो स्कूल था सर, और उसमें आम परिवार के बच्चे ही मात्र पढ़ते थे। तो तब इस तरह के प्रोग्राम मात्र ही बहुत कम हो पाते थे। और आज ऐसा देखकर, आज हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में एक प्रोग्राम को देखकर, बच्चों की प्रस्तुति देखकर, वह मैं जब बैठा था तो एक बुकलेट पढ़ रहा था जिसमें पूरे साल का बच्चों का स्पोर्ट्स का, प्रस्तुतियों का एक प्रिंट था, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में इस तरह के आयोजन होते हैं और बच्चों में इतना टैलेंट है जिसे आगे बढ़ाने के लिए ये स्टाफ भी सहयोग करता है और आगे भी करता रहेगा। पेरेंट्स से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, जिसका जैसा सामर्थ्य है वो पढ़ा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई होती है, खेल कूद भी होती है और हर तरह का टैलेंट यहाँ उभारा जाता है और हमारे देश में आगे रखी जा रही है। जो बच्चे ये पीढ़ी, जो ये नई पीढ़ी आगे जाके इस देश को चलाएंगे, इस देश का भविष्य ये प्यारी बेटियां और ये बच्चे हैं। मैं स्कूल में कई प्रोग्राम में आया हूँ, मुझे स्कूल को देखकर बड़ी खुशी होती है कि एक आम परिवारों के बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे यहाँ पर अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं, कामयाब होते हैं। तो हमें समाज के एक अच्छी पहल भी है। सुनील सर, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ कि आप एक गांव के माहौल में आके इन बच्चों को उभारने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ा रहे हो। ये आपको एक पुण्य का काम भी है और आपको पुण्य का सहयोग भी जाता है। जिस तरह से आप इन प्यारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो। और अगर बात आती है हमारे लाइक, जब भी स्कूल में मुझे बुलाता है मैं स्कूल में हाजिर होता हूँ और कोई जिम्मेवारी की बात आती है तो भी मैं बच्चों आपसे दूर नहीं हूँ। चाहे किसी बच्चे को 12वीं के बाद किसी कैरियर गाइडेंस या किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे नीचे ही आप कभी भी आकर बता सकते हैं। 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल का, हमारे घर का दरवाजा प्यारे बच्चों के लिए खुला है और हम आपकी कामयाबी के लिए तत्पर है और ऐसे प्रोग्राम सर आप करवाते रहिए, बच्चों को आगे बढ़ाते रहिए। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर।